हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू गो मैथ्स। तो आज हम करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ऑफ क्लास 10th। तो क्लास 10th की ये थ्योरम में देखिए किस तरीके से हम इसे आसान तरीके से करते हैं ताकि हमें किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर हमें पहले थ्योरम गिवन है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट। पहले तो आप देखते हैं, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज दैट कि हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, उसमें वो कह रहा है ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो एक साइड है उसके पैरेलल ही हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो क्या करते हैं कि जो ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं उन्हें दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है। तो वो जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या होंगे, मान लो ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये जो इसके डिस्टिंक्ट पॉइंट है वो क्या होंगे, डी और ई हो जाएंगे पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। तो वो कहना चाह रहा है कि आप ये प्रूव करिए कि ये जो इसे डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है इनका जो रेशियो है, मतलब ए डी अपॉन में डी बी और ए अपॉन में ई सी दोनों क्या है, सेम रेशियो में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या होता है कि लिखना होता है कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन क्या है भाई, हमें ट्रायंगल ए बी सी एंड line BC is parallel to D, जो भी हमें इसमें दिख रहा है वो लिख देंगे, एंड DE इंटरसेक्ट AB एंड AC on the टू पॉइंट्स D एंड E। जो हमें इसमें दिखा वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद इन्होंने हमसे कहा कि आपको प्रूफ करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब ये जो दो अदर साइड है, अदर साइड मतलब ये दो साइड, तो वो आपस में सेम रेशियो पर कट कर रही है। तो ये देखते हैं उसका प्रूफ क्या करना है हमें, कि AD अपॉन में DB इक्वल्स टू में AE अपॉन में EC। ये हमें प्रूफ करके लेके आना है। अब इसे प्रूफ करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें, तो ये कंस्ट्रक्शन में आ जाता है। अब हमें करना क्या है कि हम B को E से मिलाएंगे और D को C से मिलाएंगे। AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, DE हो गया यहाँ पर M, और E से एक AD पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, उसे नाम देंगे N। जब परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो चीजें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उन्हें हम डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं। तो अब हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया। यहाँ पर हमने किया कि DM is perpendicular on AE and NE is perpendicular on AD and B match with E, ये ड्रॉ कर सकते हैं, मैच लिख देते हैं विद E एंड D मैच विद C। ये हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये चीजें हमने यहाँ पर जो करी ये लिख दिया। अब इसके बाद आते हैं हम प्रूफ पे। अब ध्यान दीजिए हमें प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन में DB। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या है, AD अपॉन में DB। तो AD के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अपर ट्रायंगल, और DB के लिए हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये लोअर ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है DEB। अब बात करते हैं, डायरेक्ट हम लेते हैं एरिया, या फिर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल DEB में। तो एरिया ऑफ
ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। तो जब ADE के ट्रायंगल की बात करेंगे तो हमारे पास क्या एरिया का फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और डिनोमिनेटर में भी सेम 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बात करते हैं कि हमारी हाइट होती क्या है। किसी भी, यदि मान लो कोई भी ट्रायंगल है, उसकी हम हाइट की बात करें तो जो उसके बेस से जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट होगा, जो डिस्टेंस कवर होती है, वो हमारी क्या होती है, हाइट होती है। मान लो कि हमारे पास ये कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, तो जो इसकी हाइट की जो होगी वो क्या होगी, ये h हाइट होगी, ये इसका कोई भी होगा। तो अब इसकी हाइट की बात करें ADE के अंदर, तो इसके लिए क्या आएगा, 1/2 बेस क्या है हमारे पास AD, और इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा EM। सिमिलरली 1/2 इस वाले ट्रायंगल की बात करें DEB के लिए, तो इसमें देखिएगा हमारे पास बेस क्या आएगा, बेस तो ये है, बट हम इसकी हाइट लेंगे ये। अब ये हाइट क्यों लेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा इस पर। ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल गिवन है कुछ इस तरीके से, कुछ ये हमारा ट्रायंगल गिवन है। तो इसके लिए हमें हाइट की बात करें तो जो इसका ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां से इसका ये बेस हो गया, बेस से जो इसके टॉप की जो ये हाइट होगी, ये इसके लिए हाइट कवर होगी। तो इससे ये पूरी डिस्टेंस जो है, हम इसे थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखाते हैं, ये बेस लाइन से कवर होगा, और ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो बेस हो जाएगा हमारे पास BN, और बेस हो जाएगा DB, और जो हमारे पास जो हाइट होगी वो हो जाएगी EN फिर से। तो हमारे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, AD अपॉन में DB। तो हमारे पास, तो ये अब देखिएगा ये हमारी क्या बन गई है, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब इसके बाद ही अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक इक्वेशन 2 बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास AE अपॉन में EC वाला पार्ट बाकी है। तो ये वाला आप देखकर इसे कर लीजिएगा, इसे हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अब हमने पहले क्या किया था कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल DEB के अंदर बात की थी। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ADE और DEC के अंदर, क्योंकि इस बार हमें क्या चाहिए, AE अपॉन में EC चाहिए। तो सिमिलरली ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC वाला पार्ट चुनेंगे। तो देखिए ADE के लिए सेम क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास AE, हाफ से आप यदि हम यही कैंसिल कर दें तो, और हाइट क्या है DM। और इसकी बात करें हम ट्रायंगल की DEC, फिर से वही वाली बात, इसके लिए फिर से बेस क्या आएगा हमारे पास, बेस आएगा EC, और हाइट की बात करेंगे तो हाइट आएगी फिर से वही DM। और यदि रटने वाली चीज करना चाहें तो आपको डायरेक्ट क्या, ये वाली चीज पहले वाली इक्वेशन में हमने क्या ली थी, AD अपॉन में DB आ रहा था, और जो भी हमारी परपेंडिकुलर वाली हाइट थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमारे पास क्या आ रहा था, EN आ रहा था। और अब हम जरा थोड़ा सा भी फोकस करके ध्यान दें कि AE अपॉन EC चाहिए, तो AE अपॉन EC है, और इस बार जिस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, DM, तो दोनों जगह DM है, तो दोनों से इस बार ये भी कट के क्या आ जाएगा, AE अपॉन में EC। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, इक्वेशन 1 में था हमारे पास, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इक्वेशन 1 थी हमारे पास कि AD अपॉन DB था हमारे पास ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये था हमारे पास पार्ट। ये हमारी इक्वेशन 1 थी, 1, और इक्वेशन 2 है हमारे पास ये। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बाद अब देखिए हमारे पास होता क्या है कि यदि हमारे पास, मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ,
यदि हमारे पास क्या हो, दो कोई ट्रायंगल है और उसमें क्या है, एक साइड दूसरी साइड के पैरेलल हो, तो सेम बेस पर, अब सेम बेस पर मान लो ये बेस सेम है, ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब सेम बेस पर एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है और इसके ही बेस पर ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, और दूसरा भी मान लो आप कोई और बनाना चाहो, इसी बेस पर एक और ऐसा ट्रायंगल बनाना चाहो, मतलब कि यदि हमारे पास सेम बेस पर हम कोई ट्रायंगल बना रहे हो तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। तो सेम बेस पर बनने वाले हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, कौन से हैं भाई, एंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम जरा इसे रफ कर लेते हैं और फिर करते हैं। तो अब देखिएगा, अब मैंने क्या बताया कि जब सेम बेस हो तो जो ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया जो होता है सेम होता है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल बने हैं यहाँ पर, एक तो बना है BED और दूसरा बना है DEC, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, ये तो मैंने एक्स्ट्रा तुम्हें समझाने के लिए बनाया। तो अब जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, DEC, भाई DEC बराबर है BED के, क्या इस DEC के पास में मैं यहाँ BED रख सकती हूँ? यदि जैसे ही मैं यहाँ पर BED रखूंगी तो क्या यहाँ BED रखते ही ये इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा ये दोनों आपस में। तो जैसे ही यदि यहाँ से मिलेगा बिकम्स 1 and 2, कि AE अपॉन में EC इक्वल्स टू हो जाएंगे हमारे AD अपॉन में DB के, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यहाँ तक ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब देखिएगा एक बार दोबारा से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था थ्योरम के अंदर। हमें सिमिलरली गिवन क्या था कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया, उसमें हमें गिवन था कि एक जो ट्रायंगल है उसकी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है। उसके बाद हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या करा, B को हमने E से मैच किया और D को हमने C से मैच किया, और E से AD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि EN बना, और AE पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि DM बना। ये हमने कंस्ट्रक्शन में ऐसे ही एज वेल एज नोट कर दिया। इसके बाद हमें ये चीज प्रूफ करके लानी थी। अब जो चीज अपने माइंड में हमें सेट करनी है कि जो चीज हमें प्रूफ करनी है, उसके लिए हमारे पास पहले दोनों बारे में दो सेम ट्रायंगल आएगा। पहले ट्रायंगल ADE और इसके लिए लेंगे नीचे वाला DEC। यदि लर्न करने वाली चीज ले तो ऊपर से क्या आएगा, AD और डिनोमिनेटर में आ जाएगा DB। तो AD अपॉन में DB, और दोनों के लिए जो परपेंडिकुलर है इधर वाली साइड के लिए, तो जो इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है वो वाला परपेंडिकुलर दोनों में नोट कर लेंगे, EN न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब बात करेंगे इधर वाली साइड की, तो इधर वाली साइड के लिए फिर से ट्रायंगल लेना है ये वाला, और नीचे वाला ट्रायंगल के लिए लेना है ये वाला DEC वाला ट्रायंगल। अब फिर से ही इस वाली लाइन पे कौन सा परपेंडिकुलर पड़ा है, DM वाला पड़ा है, तो आपको लेना है DM न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और दोनों साइड से ले लेना है ये वाली चीज। तो ये सीधा सिंपल हो जाएगा, कट करेंगे, बता देंगे ये दोनों साइड से इक्वल है, और इस तरीके से आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। होप सो कि आपको समझ आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।